थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस को अच्छे से पढ़ने के बाद अब बारी है कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, जो कि मोस्टली डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो पर ही बेस्ड हैं। त्रिविमीय ज्यामिति में जब हम लोगों ने दिक् कोज्याएं और दिक् अनुपात के बारे में पढ़ा, तो अब बारी है उन्हीं पर आधारित कुछ सवालों को हल करने की, जिनमें मुख्य रूप से हम दिक् कोज्याओं और दिक् अनुपातों के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। सॉरी, सबसे पहले इस कड़ी में जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है ये है, इफ ए लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। इफ ए लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, कहने का मतलब हमारे पास एक लाइन दिया हुआ है और ये एक लाइन जो है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इन तीनों के साथ जो एंगल बना रहा है। यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, तीन अलग अलग लाइनों की बात नहीं की जा रही है, सिर्फ एक ही लाइन है। एक लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ अगर अल्फा एंगल बना रहा है तो वही वाली लाइन वाई एक्सिस के साथ बीटा बना रहा है, और वही वाली लाइन जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है। तब हमें ये तीन रिजल्ट हैं हमें ये तीन रिजल्ट प्रूफ करने हैं। अब इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो सबसे पहला चीज दिमाग में आता है वो ये कि अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जो भी एंगल बना रहा हो, अगर हम उस एंगल का कॉस ले लें तो ये कॉस उस एंगल का लेने पर जो हमारे पास आता है वो उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं, उस रेखा की दिक् कोज्याएं कहलाती हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हमारा लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। द लाइन मेक्स अल्फा बीटा एंड गामा विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, कहने का मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इसी क्रम में एंगल भी बनेंगे। अल्फा जो बन रहा है वो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, बीटा जो बन रहा है वाई एक्सिस के साथ बन रहा है, और गामा जो है जेड एक्सिस के साथ बन रहा है। दी गई रेखा एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाती है। तब देन cos alpha, cos beta and cos gamma are direction cosines of that line। अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनाता है, हमने अगर उसका कॉस ले लिया तो कॉस लेने से जो आएगा वो उसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन होता है। हिंदी में था, दी गई रेखा एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाती है, तब कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा उस रेखा के दिक् कोज्याएं होंगी। अच्छा, अगर यहां तक ये बात सही है तो डायरेक्शन कोसाइंस में एक रिलेशन है। डायरेक्शन कोसाइंस में क्या रिलेशन होता है आपको ये अच्छे से पता होगा कि ये कॉस अल्फा और कुछ नहीं एल का मान होता है, कॉस बीटा और कुछ नहीं एम का मान होता है, और कॉस गामा और कुछ नहीं एन की वैल्यू होती है। और एल, एम और एन में एक रिलेशन होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां पर वी नो दैट, हम जानत हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेयर एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा एंड
n इज इक्वल टू कॉस गामा। अगर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा उसके डायरेक्शन कोसाइन से हैं तो हम उसको एल एम और एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एल एम और एन में ये रिलेशन होता है। इसी रिलेशन को ध्यान में रखते हुए हम इन तीनों रिजल्ट्स को बारी बारी से प्रूफ करेंगे। सबसे पहले आप इसकी जगह पर इस वैल्यू को जब रखेंगे तो आपके पास आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब यहां से हमारा एक्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ये रिलेशन इन तीनों के लिए होगा, इतना लैंग्वेज जो है वो सभी में यूज होगा। अब इसके बाद आप अगर फर्स्ट वाले को प्रूफ करना चाहते हैं तो फर्स्ट वाले के लिए आप अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि आपका क्वेश्चन में साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा तो है लेकिन माइनस में है। हमारा कॉस स्क्वायर गामा हमारे पास है लेकिन ये प्लस में है। चलिए इसके बारे में सोचते हैं, लेकिन मेन मुद्दा ये है मेन मुद्दा ये है कि हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा है। यहाँ पर हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा है। ऐसा कुछ किया जा सकता है क्या कि इस कॉस स्क्वायर अल्फा को हम साइन स्क्वायर अल्फा में चेंज कर दें? बचपन से हम एक ही चीज़ पढ़ते आए हैं, ट्रिग्नोमेट्री में और कुछ याद हो चाहे मत हो, हमें इतना तो जरूर पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। बहुत बचपन से मार खा खा कर याद किया है। अब साथ में हमने ये भी याद किया है, अगर इस थीटा को हम बदल दें, थीटा को जिससे मन उससे बदल दें, तो कल के डेट में अगर मेरा मन करे कि यहाँ फाई लिख दूँ तो भी ये सही होगा। साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1। तो कल के डेट में किसी का मन करे अल्फा लिख दें तो लिख दे भाई। अल्फा लिखेंगे तो होगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, मतलब ये जो कॉस स्क्वायर अल्फा है इसे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। हमको साइन स्क्वायर अल्फा चाहिए था तो इस कॉस स्क्वायर अल्फा को हमने साइन स्क्वायर अल्फा में बदल दिया, प्लस ये कॉस स्क्वायर बीटा को साइन स्क्वायर बीटा में जब बदलना है तो लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। कॉस स्क्वायर गामा हमारा वैसे का वैसे ही है, तो इसको कुछ नहीं करना है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसको वैसे ही रखना है। ये हमारा कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। रिलेशन अभी भी हमारा वैसे ही है। अब यहाँ से हमें करना कुछ नहीं है। ये 1 और ये 1 2 हो गया। 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये 2 को अगर आप उधर शिफ्ट कर दें तो आपके पास जो यहाँ बचेगा वो बचेगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 माइनस 2। 1 माइनस 2 और कुछ नहीं, माइनस का 1 आएगा तो ये हमारा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू माइनस का 1। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड में -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विथ -1, दोनों पक्षों में -1 से गुणा करने पर -1 से जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा सबका साइन चेंज हो जाएगा। -1 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे सबका साइन चेंज होगा। तब ये हो जाएगा हमारा, ये माइनस में है तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का, ये भी माइनस में है तो ये भी प्लस का बन जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ई प्लस में है, ई अब माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर गामा, और यह माइनस में है तो यह प्लस में बन जाएगा। अब देखिए हमारा कितना सुंदर सा फर्स्ट वाला रिलेशन प्रूफ हो गया। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू का 1। ये वाला जो लाइन है ये सबके लिए, सभी क्वेश्चन में, यहाँ पर जो हमारे 3 क्वेश्चन हैं इन तीनों क्वेश्चन का माई बाप यही है, इसी से सब बनेंगे। फर्स्ट वाला
हमने बना लिया। सेकंड वाले पर आइए, सेकंड वाले पर देखिए सबको साइन में चेंज करना है। हमको अल्फा वाला भी साइन में चाहिए, बीटा वाला भी साइन में चाहिए, गामा वाला भी साइन में चाहिए। तो सेकंड वाले को प्रूफ करने के लिए ये जो कॉस स्क्वायर अल्फा है, इस कॉस स्क्वायर अल्फा को हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ये कॉस स्क्वायर बीटा को क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस ये कॉस स्क्वायर गामा को क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर गामा को हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा और इज इक्वल टू का 1 तो हमारे पास पहले से है। अब आइए ये 1 और ये 1 ये सब आपस में ऐड होकर 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू का 1। ये 3 को अगर उधर भेज दें तो हमारे पास बचेगा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर बीटा माइनस का साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 माइनस 3। यहाँ से माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा और माइनस का साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू माइनस का 2। दोनों साइड में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही हम दोनों साइड में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे हमारे सामने आएगा, सबका साइन चेंज करना है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू का 2 आ गया। सेकंड वाला भी आ गया। अब बारी है थर्ड वाले की। थर्ड वाले के लिए थोड़ा सा अपने घुटनों पर जोर डालिए। 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं, उसमें मार खा खा कर याद किए होंगे। cos 2 अल्फा cos 2 बीटा और cos 2 गामा का फॉर्मूला, चलिए 2 अल्फा 2 बीटा 2 गामा छोड़िए, केवल cos 2 थीटा पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। हमारे पास जो हमारा ओरिजिनल है, जो ओरिजिनल रिलेशन है उसमें cos स्क्वायर अल्फा है। अब आइए अगर हम बात करते हैं cos 2 अल्फा की, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा के ऐसे 3 फॉर्मूले होते हैं। cos 2 थीटा के ऐसे 3 फॉर्मूले होते हैं, 11th के ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है। पहला फॉर्मूला क्या पढ़ा है cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा का पहला जो ओरिजिनल फॉर्मूला होता है वो होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ये पहला ओरिजिनल फॉर्मूला है इसका। बाकी सब तो इसी से बनाया जाता है। कैसे बनाते हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। माइनस का साइन यहाँ पर है, ब्रैकेट में आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखिएगा तो इसका अगला जो फॉर्मूला बनता है वो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। और ये पहले वाला जो ओरिजिनल फॉर्मूला है, इसमें अगर एक कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दें तब इसी से बन जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और इस तरह से हमारे सामने cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले आ जाते हैं। अब ध्यान से देखिए, हमारे क्वेश्चन में cos 2 अल्फा cos 2 बीटा cos 2 गामा है। चलिए थर्ड वाले को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका LHS ले लेते हैं। थर्ड वाले को सॉल्व करने के लिए हमने इसका LHS ले लिया, cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा। ये cos 2 अल्फा को cos 2 थीटा के इस वाले फॉर्मूले से अगर हम चेंज करें तो हमारे पास cos 2 अल्फा इसके बदले में आ जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस का 1 आया। cos 2 बीटा के बारे में अगर सोचें तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस का 1। cos 2 गामा को अगर सोचें तो cos 2 गामा को हम क्या लिख सकते हैं, cos 2 गामा को लिखा जा सकता है प्लस
2 कॉस स्क्वायर गामा माइनस का 1। ये हमारा LHS वाला हिस्सा वैसे का वैसे छोड़ दीजिए, RHS पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, 2 कॉस स्क्वायर बीटा, 2 कॉस स्क्वायर गामा को एक साथ लिख लेते हैं। 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर गामा। -1 -1 -1 माइनस का 3 हो गया। इसमें से 2 कॉमन निकाल लीजिए। 2 कॉमन निकालते ही आपके पास आ जाएगा ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, और ये माइनस का 3। लेकिन यहाँ पर ब्रैकेटवा के अंदर वो जो है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, उसकी वैल्यू हमारे पास 1 है। तो ये पूरा का पूरा इलाका अपने आप में 1 का मल्टीप्लिकेशन अगर 2 के साथ करेंगे तो 2 और 2 - 3 और कुछ नहीं माइनस का 1। तो देखिए हम LHS में क्या लेकर चल रहे थे, LHS में हम लेकर चल रहे थे cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा, और इज इक्वल टू के बाद सॉल्व करते हुए हमने माइनस का 1 ला दिया। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि डायरेक्शन कोसाइन पर आधारित था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये है, इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 45 डिग्री with x-axis and y-axis, then find the angle made with z-axis. If a line makes an angle of 60 degree and 45 degree with x-axis and y-axis, then find the angle made with z-axis. यहाँ पर एक लाइन के बारे में बताया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि वो लाइन x एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और वही लाइन y एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो वो लाइन z एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, ये हमें निकालना है। जैसे ही हमारे कानों ने सुना कि किसी लाइन के बारे में बात की जा रही है और वो लाइन x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रहा है, वैसे ही खरगोश टाइप के कान खड़े होने चाहिए कि यहाँ पर अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू हो रही है। अल्फा क्या होता है, किसी भी लाइन का x एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसे हम अल्फा, उसी लाइन का y एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा उसे बीटा, और उसी का z के साथ जो एंगल बनता है z एक्सिस के साथ उसे हम गामा कहते हैं। तो यहाँ पर 60 डिग्री जो है वो जाहिर सी बात है अल्फा का वैल्यू है, 45 डिग्री जो है वो बीटा का वैल्यू है, और गामा वाली वैल्यू कितनी होगी वो हमें निकालना है। हिंदी में अगर इस क्वेश्चन को देखें तो यदि एक रेखा x अक्ष के साथ 60 डिग्री का और y अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है तो वो रेखा z अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी। चलिए साहब, सॉल्यूशन में लेट द लाइन मेक्स एंगल्स अल्फा, बीटा एंड गामा with x axis, y axis and
जेड एक्सिस। माना रेखा जो है एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाती है। तब यहां पर क्वेश्चनों में अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री है, बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है और गामा जो है ये हमको फाइंड करना है, ये तो हमको निकालना है। यही तो पूछा गया था कि वो लाइन जो है जेड एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है। तब तक एक चीज और सोचिए, जैसे ही कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जेड के साथ एंगल की बात आती है, वैसे ही डायरेक्शन कोसाइन भी आपके माइंड में आना चाहिए। यहाँ डायरेक्शन कोसाइन करके कुछ होता है। तब नाउ L इज इक्वल टू कॉस अल्फा होता है, M इज इक्वल टू कॉस बीटा होता है और N इज इक्वल टू कॉस गामा होता है। और इसमें रिलेशन होता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू का 1। सब जगह वैल्यू पुट कर दीजिए। अल्फा का वैल्यू आपका 60 है तो ये आपका बन जाएगा कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर गामा ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू में 1। अब आइए कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और 1/2 का ये स्क्वायर है प्लस कॉस 45 डिग्री 1/√2 और इसका ये स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। इसे ही हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम लेकर जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। इस 3/4 को आप उधर भेज दीजिए तो आपके पास आएगा कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4। तो ये आपका कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1/4। यहाँ से कॉस गामा इज इक्वल टू √1/4। कॉस गामा इज इक्वल टू √1/4 मतलब कॉस गामा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 आएगा, प्लस माइनस 1/2। अब सोचिए प्लस माइनस 1/2 में आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री में आपने इसको खास तौर से ध्यान देकर पढ़ा होगा। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे त्रिकोणमितीय फलन, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव होते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं ऑल पॉजिटिव। सेकंड वाले में साइन थीटा और कॉसेक थीटा प्लस में रहता है, थर्ड वाले में टेन थीटा और कॉट थीटा प्लस में रहता है और फोर्थ वाले में कॉस थीटा और सेक थीटा प्लस में रहता है। अच्छा, सेकंड वाले में साइन थीटा और कॉसेक थीटा प्लस में रहता है का मतलब ये कि बाकी जो चार और वाले हैं वो सब सेकंड में माइनस में आएंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिए, कॉस गामा की वैल्यू जो है प्लस माइनस दोनों में आ रही है। कॉस गामा की वैल्यू प्लस 1/2 अगर लेंगे तो यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आएगा और अगर आपने कॉस गामा की वैल्यू माइनस 1/2 ले ली तब आपका एंगल जो है सेकंड क्वाड्रेंट का चला जाएगा। अब आपको सोचना बस ये है कि कॉस में प्लस का 1/2 कब आता है। कॉस में प्लस का 1/2 अगर प्लस के बारे में आपको सोचना है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोचना है और माइनस के बारे में सोचना है तो आपको सेकंड क्वाड्रेंट में सोचना है। ठीक, अब सोचिए कॉस की वैल्यू प्लस की 1/2 कब आती है। कॉस की वैल्यू प्लस 1/2 आता है आपका 60 डिग्री में। तो यहां से कॉस गामा इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री हो सकता है। तो यहां से गामा की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। लेकिन अगर माइनस का 1/2 देखना है, माइनस का 1/2
कॉस गामा की वैल्यू -1/2 का मतलब हमारा एंगल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है 90 से लेकर 180 डिग्री तक का होता है। 90 से लेकर 180 डिग्री के बीच में कॉस का वैल्यू -1/2 कब आएगा? -1/2 आपका आ जाएगा 120 पर। तो यहाँ से कॉस गामा इज इक्वल टू, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं -1/2 के लिए, तो ये हमारा बनेगा कॉस 120 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा गामा इज इक्वल टू 120। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, हमें पूछा गया था कि जेड एक्सिस के साथ वो लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। जेड एक्सिस के साथ वो लाइन 60 डिग्री का ही बना सकता है और जेड एक्सिस के साथ वो 120 डिग्री का भी एंगल बना सकता है। दोनों पॉसिबिलिटियां हैं, दोनों संभावनाएं हैं। यहाँ पर जो हमारा बेसिक सा क्वेश्चन था, इसमें हमने डायरेक्शन कोसाइन का यूज किया था। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में ऐसे ही कुछ और बेसिक से क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन का लेवल जो है आपका, क्वेश्चन का लेवल जो है धीरे धीरे अप होगा। अभी एकदम बेसिक से क्वेश्चंस थे, अगले वीडियो में इसके थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे, उसके आगे में और एडवांस लेवल के होंगे।